जी दोस्तों, ये है डेल XPS 13। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके कीबोर्ड्स के अंदर थोड़ी बहुत स्पेस है। जैसे कि लास्ट जो है हमारे XPS 13 प्लस में कीबोर्ड्स के अंदर स्पेस देखने को नहीं मिल रही थी। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने में लग रहा है। और इसको बंद करके देखते हैं। ये देखें, और काफ़ी जो है ये थिन है। ये आप देख सकते हैं इसकी थंडरबोल्ट, और काफ़ी ज़्यादा बैक से भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मज़ीद आगे इसकी एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये देखें इसकी बेस कितनी खूबसूरत है। इसका डिस्प्ले, ईच एंड एवरीथिंग। ये देखें दोस्तों, इसके अंदर एक तो आपको किलर वाईफाई 6AX1650 2x2 बिल्ट ऑन इंटेल चिपसेट देखने को मिलता है। 12 जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर जो कि अप टू इंटेल एरिस Xe ग्राफिक्स कार्ड के साथ सपोर्टेड है दोस्तों। मज़ीद इसमें आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव में देखने को मिलती है। मतलब ये आपके लैपटॉप को और लाइटर बनाया गया है और हल्का बनाया गया है। मज़ीद इसमें आपको लिथियम की बैटरी देखने को मिलती है। दोस्तों इसका वेट काफ़ी ज़्यादा कम है। आगे बढ़ते हैं और ये देखें आप इसके दोस्तों, ये देखें इसके अंदर कैमरे का जो इस्तेमाल किया गया है, वेब कैम, प्लस इसमें आप इसकी खूबसूरत सी बेजल देख सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। अगेन ये है इसकी बैकलिट जो कि फिंगरप्रिंट रीडर भी है। अगेन एक अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर दोस्तों एक थंडरबोल्ट आपको देखने को मिलता है, प्लस SD कार्ड रीडर है जो कि थंडरबोल्ट जो है वो टाइप C डिस्प्ले पोर्ट और पावर डिलीवरी के साथ। दूसरी साइड पर दोस्तों फिर थंडरबोल्ट देखने को मिलता है। 4 थंडरबोल्ट हैं इसमें टाइप C के, प्लस इसमें आपको 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिलता है जो कि आपको डेल XPS 13 प्लस में देखने को नहीं मिलता, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आपको हेडफोन में गाने वगैरह सुनते हैं तो आपके लिए बड़ा फिट है ये देखें जी, ये वाइट कलर में भी आप इसका देख सकते हैं कि वाइट कलर में कैसा है और ब्लैक में। मुझे तो वाइट कलर में ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। इसको बंद करके देखते हैं कैसा लग रहा है। वाओ, अमेजिंग यार। जी दोस्तों, बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो फ्रंट के ऊपर हमें देखने को मिलता है नंबर 1 पे लेफ़्ट माइक जो कि प्रोवाइड करता है डिजिटल साउंड इनपुट, ऑडियो, वॉइस कॉल्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों स्टेटस लाइट आती है जो कि इंडिकेट्स करती है डिफरेंट साइंस के साथ दोस्तों। वाइट का मतलब है बैटरी चार्ज है, एम्बर का मतलब है बैटरी लो है, क्रिटिकल है, ऑफ का मतलब कंप्यूटर जो है वो फुली चार्ज हो गया है। नंबर 3 का मतलब भी नंबर 1 वाला ही है, माइक्रोफोन। लेफ़्ट पे दोस्तों नंबर 1 पे पावर अडोप्टर पोर्ट आती है जहां पर आप अपने फ़ोन को प्लग इन करके चार्ज करते हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों थंडरबोल्ट आती है, USB टाइप C पोर्ट सपोर्ट्स करती है दोस्तों। ये USB 3.1 को सेकेंड जनरेशन पोर्ट है दोस्तों। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों USB 3.0 पोर्ट आती है जो कि आपका स्टोरेज डिवाइसेस के लिए, प्रिंटर्स और डाटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। नंबर 4 के ऊपर हेडसेट पोर्ट आता है जो कि आपका माइक्रोफोन वगैरह लगा के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कॉल्स वगैरह के काम आती है दोस्तों, गाने वगैरह सुन सकते हैं दोस्तों। फ़ोन नंबर 5 के ऊपर आती है चार्जिंग स्टेटस बटन आता है दोस्तों, जहाँ पर आप बटन दबाकर चेक कर सकते हैं कितनी चार्जिंग बची हुई है। नंबर 6 पे दोस्तों बैटरी चार्ज स्टेटस लाइट है। जब ये 20% से कम हो जाती है तो ये लाइट ऑन हो जाती है और आपको इंडिकेट करती है कि बैटरी कम है। दोस्तों राइट साइड के ऊपर नंबर 1 के ऊपर मीडिया कार्ड रीडर आ जाता है। नंबर 2 के ऊपर 3.0 पोर्ट विद पावर शेयर आ जाता है, लेफ्ट साइड वाला ही। नंबर 3 के ऊपर सिक्योरिटी केबल आ जाती है जो कि आपके
लैपटॉप की सिक्योरिटी के लिए होती है। दोस्तों बेस में नंबर 1, 2, 3 जो है वो ट्रैक पैड है या टच पैड है। नंबर 4 के ऊपर आपको पावर बटन विद लाइट देखने को मिलता है दोस्तों, जिसके अंदर फिंगरप्रिंट भी है। दोस्तों इसके कीबोर्ड के अंदर बैक लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये रहे कुछ शॉर्ट कीज़। दोस्तों डेल XPS 13 डिफरेंट प्रोसेसर्स के साथ आता है, 11th जनरेशन, i3, i5 दोस्तों, फिर i7 है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो गीगाहर्ट्ज़ है वो चेंज होते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होंगे उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। 4.7, 4.80 और ज़्यादा, 5.00 बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 11 का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये डिफरेंट कैटेगरी में आता है, डिपेंड ऑन योर प्राइस। इन अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड के साथ और एरिस XC ग्राफिक कार्ड के साथ इंटेल। अगेन आपके बजट और आपकी चॉइस है। आपने 8GB रैम लगवानी है, 62GB या 32GB, 4267 MHz LPDDR4X मेमोरी ऑन बोर्ड इसमें रैम लगती है दोस्तों अगेन आपके बजट के ऊपर है। दोस्तों इसके अंदर जो हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी लाइट वेट है। M2 का इस्तेमाल किया गया है, PCIe 256GB से लेकर ये 1TB तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। जी दोस्तों बैटरी की बात करें तो 4 सेल की 52 वोल्ट्स की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जो कि लिथियम से बनी हुई है। जी दोस्तों कैमरे की बात करें तो वाइड स्क्रीन HD 720p कैमरा आपको देखने को मिलता है जो कि 2.25 mm वेब कैम है। यहाँ पे इनको 4K लगाना चाहिए था लेकिन खैर है। दोस्तों कलर्स की बात करें तो प्लेटिनियम सिल्वर एक्सटीरियर, ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है, फॉरेस्ट एक्सटीरियर, आर्कटिक वाइट इंटीरियर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कौन सा नेक्स्ट रिव्यू चाहिए हमें कमेंट्स में लाज़िम बताएं। खुदा हाफ़िज़, टिल द नेक्स्ट टाइम।